नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों इन्फोसिस के खराब नंबर्स के बाद हर एक आईटी से खराब नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस हो गई थी और इसी बीच में कल मैस्टेक ने अपने नंबर्स पेश करे जो कि बहुत ही शानदार आए। एंड इससे पहले एक और मिड कैप आईटी के नंबर आए, वो भी अपने नंबर्स के बाद 10% भागा। मैस्टेक भी अपने नंबर्स के बाद 10% भागा। एंड दोनों ही स्टॉक्स में एक चीज जो कॉमन थी वो ये कि गैप अप ओपनिंग नहीं। एक्लिया सॉल्यूशंस के नंबर ओपन मार्केट में आए थे और ओपन मार्केट में नंबर्स आने के बाद स्टॉक 11-11.5% ऊपर हो गया। मैस्टेक के नंबर कल देर शाम से आए और उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे आज आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। करंटली 11% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज भी एक मिड कैप आईटी कंपनी के नंबर आने वाले हैं, तो क्या इस स्टॉक में खरीदारी करके चलना चाहिए या फिर यहां पे आपको निराशा हाथ लगेगी? ओवरऑल आईटी स्टॉक्स में आपका कैसा व्यू होना चाहिए, इसी के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मास्टेक के बारे में बात कर लेते हैं। तो मास्टेक के स्टॉक के बारे में बात करूं तो आज 11% की शानदार तेजी है, 1191 पे ट्रेड कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज स्टॉक ने 1626 का लो लगाया है, यानी कि आपको गिरावट में मिला ये स्टॉक नीचे और वहां से वन साइडेड तेजी अप मूव देखने को मिला है आप सभी को। अगर इस स्टॉक की बात करें तो करंटली 1800 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट 2960 का हाई है, यानी कि 3000 रुपए का आप कह सकते हैं हाई है। चार्ट्स के अकॉर्डिंग स्टॉक ऐसे लेवल्स पे पहुंचा है जहां पे रेजिस्टेंस है अराउंड 1800 के पास ही स्टॉक ने ट्रिपल टॉप बना रखा है। ऑलमोस्ट पहला दिसंबर में लगा था, उसके बाद एक बार अटेम्प्ट करा तो 1750 तक गया था, उसके बाद फिर अटेम्प्ट करा तो 1750 तक गया था, लेकिन दिसंबर में ऑलमोस्ट 1800 का हाई स्टॉक ने लगाया है। तो उन्हीं लेवल्स पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी ये स्टॉक लेवल निकालेगा नहीं निकालेगा। कंपनी ने रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड भी दिया था और इसी के बाद आपको ये स्टॉक काफी शानदार और तूफानी तेजी में आता हुआ दिख रहा है। अब अगर मास्टेक के बारे में बात करें तो 18 के पी पे ये स्टॉक आपके लिए ट्रेड करता है। लगभग 1475 का इसका लो है और अराउंड 2960 का इसका 52 वीक हाई है। 1800 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1% के समथिंग की डिविडेंड यील्ड है और कंपनी ने इस बार भी अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड दिया है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसके रिजल्ट्स डिस्कस करना चाहूंगा एंड उसके बाद बात करेंगे इस स्टॉक में अगर किसी के पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए। तो रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। मास्टेक के बारे में बात करें तो कल के नंबर्स में यही सबसे ज्यादा गेनर दिख रहा है। 12.5% 13% तेजी हो चुकी है। अभी 12 रुपए पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा है। लगभग मार्जिन्स की बात करें तो 14.29% से बढ़कर 14.94% पे मार्जिन्स आते हुए दिखे। तो मार्जिन्स में भी आपने एक बढ़ोतरी देखी है। अगर एबिट की बात करें तो 94 करोड़ से बढ़कर 106 करोड़ पे आया, तो यहां भी बढ़िया मुनाफा बनता हुआ दिखा, कामकाजी मुनाफा। अगर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखोगे आप तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा कम हुआ है। 80 करोड़ से प्रॉफिट गिरकर 72 करोड़ पे आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करोगे तो लगभग 64 करोड़ के सामने 72.6 करोड़ पे आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन स्टॉक के रिजल्ट्स को पूरी तरीके से मार्केट ने थम्स अप दिए। अब इसी तर्क पे देखिए आज आने हैं मिड कैप और लार्ज कैप दोनों के नंबर्स। मिड कैप का तो अभी मेरे पास कोई अनुमान नहीं है, यानी कि साइंट के नंबर्स आई थिंक आज के सेशन में आपके लिए मिड कैप से आते हुए दिखेंगे। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर कर देता हूं। जी हाँ, साइंट के नंबर आएंगे। अभी तो आधे % ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड एचसीएल टेक लार्ज कैप से नंबर पेश करेगा जिसको अभी 0.3% डाउन ही ट्रेड कर रहा है। तो एचसीएल टेक के नंबर्स का अनुमान मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एंड साइंट के नंबर्स भी आज आने हैं, तो उसको हम रडार पे रखेंगे, फोकस में रखेंगे। बाकी खरीदने या बेचने की अभी कोई भी इसमें मेरे हिसाब से सजेशन या फिर रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि रिजल्ट से पहले, कॉर्पोरेट एक्शन से पहले हमें कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और सेम एचसीएल टेक में भी कोई भी ट्रेड करने की राय नहीं होगी। आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं आपके साथ रिजल्ट्स डिस्कस करना चाहता हूं कि कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट का अनुमान है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 6% प्रॉफिट घट सकता है। अगर 6% से कम घटता है तो नंबर अच्छे मानना, अगर ज्यादा घटता है 6% से तो खराब मानना। मार्जिन्स की बात करें तो यहां भी गिरावट होगी, 19.6% से घटकर 18.4% आ सकते हैं, ऐसा मार्केट का अनुमान है। एबिट की बात करें तो ये 6.6% से डाउन हो सकता है और कांस्टेंट अगर रेवेन्यू की बात करें तो 0.4% डाउन रह सकता है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, एचसीएल टेक से क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में भी कमजोर नंबर का अनुमान था, लेकिन उसके सामने से स्टॉक ने शानदार नंबर पेश करे और उसके बाद ये स्टॉक तेजी में भी आया है।
पिछले 2 क्वार्टर से पूरे आईटी को आउट परफॉर्म कर रहा है एचसीएल टेक का शेयर। तो लेट्स सी इस बार कैसे नंबर्स आते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस से मुझे एचसीएल टेक पसंद है, मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं। और डिस्क्लेमर ये है, इस बार मैं क्लियर डिस्क्लेमर भी दे देता हूं कि मेरे पास ये स्टॉक है। वैसे मैं नॉर्मली कहता हूं हो भी सकता है, नहीं मेरे मुंह से ही निकल गया, बट ठीक है। तो एचसीएल टेक, बट मेरी पोजीशन को देखते हुए कोई भी पोजीशन नहीं बनाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत पहले से है और अभी मैं बहुत आगे तक इसे होल्ड कर सकता हूँ। इतना सिंपल सा बोलूंगा आपसे। होप आपको ये वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।